हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन्स। फ्रेंड्स, इसी दुनिया में कितने लोग होते हैं जिन्हें प्लांट्स ग्रो करना बहुत ही शौक होता है। अपने बालकनी में, अपने गार्डन्स में, टेरेस पर सब जगह प्लांट्स लगाने का बहुत शौक होता है। कितनों को तो टाइम नहीं रहता है उनको केयर करने के लिए, लगाकर छोड़ देते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं उनकी अवेयरनेस नहीं पता चलती है, मतलब उनको पता नहीं रहता है कौन से प्लांट को किस तरह से केयर करना चाहिए। वो कभी कभी ड्राई हो जाते हैं, चाहे वो डेली पानी दे, न्यूट्रिशन दे, फिर भी वो उनकी ग्रोथ बराबर नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं, प्लांट्स को बराबर केयर करना चाहिए। पानी ही देना एक मेन इम्पोर्टेंस मोटो नहीं है इन प्लांट्स के लिए, अदरवाइज भी इनकी बहुत सारी केयरिंग करने की ज़रूरत रहती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ये देखिए, मेरे गार्डन में गेरेनियम का प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, पूरे साल भर में फ्लावरिंग करता ही रहता है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो जब ये प्लांट इस तरह से ग्रो करता है और यहाँ से जब फ्लावरिंग होनी चालू होती है तो काफ़ी खूबसूरत सी फ्लावरिंग होती है, कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना, काफ़ी खूबसूरत से फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स जब ग्रो होते हैं, जब ब्लूम करते हैं, तो प्लांट्स बहुत सारी एनर्जी देता है इन फ्लावर्स को ब्लूम करने के लिए। और एक वक्त आता है जब ये फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, इनकी टाइम हो जाती है, तब ये मुरझा जाते हैं, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। अब आपको करना क्या है, अगर आपको इस गेरेनियम के सीड्स अगर चाहिए तो इन्हें प्लांट पर ही रहने दे। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनके सीड्स है। अगर आपको चाहिए तो इन्हें थोड़े दिन के रहने दिए, सीड्स आ जाएंगे, तब आप कलेक्ट करके फिर अगर दूसरा प्लांट इसी तरह का ग्रो करना चाहे तो कर दीजिए। वरना अगर आपके प्लांट चाहते हैं, आप चाहते हो कि प्लांट्स और अच्छी तरह से ग्रो करे, तो इन ड्राई फ्लावर्स को निकाल दीजिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, निकाल कर फिर उसी गमले में डाल दीजिए, है ना। तो ऐसे करने से प्लांट की काफ़ी हद तक एनर्जी सेव करती है और फिर वो अगले फ्लावर्स ग्रो होने में उसकी एनर्जी उसमें डाल देता है। तो ये मेरा फर्स्ट टिप्स है। मेरा नेक्स्ट टिप्स है ये। अब आपको ये रेन लिली के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ एक ही दिन में ब्लूम करते हैं इस तरह से। जब ये ब्लूम हो जाता है, ये प्लांट जल्दी ही इस तरह से सूखने लग जाता है। ये देखिए, इसकी पत्तियां आपको नजर आ रही है ना। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप इन सब को निकाल दीजिए। ये होता क्या है, ये भी पूरी एनर्जी वेस्ट होता है जब तक ये पत्ती हरी होकर सूख नहीं जाती है और प्लांट से नहीं निकल जाती है। प्लांट बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करता है। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई भी प्लांट्स में अगर सूखी पत्तियां हो या ऐसे कुछ स्टेम्स हो, प्लीज़ आप उन्हें हमेशा क्लीन करते रहिए। वीकली वंस इनको क्लीन कर दीजिए और इन्हें डस्टबिन में भी नहीं फेंकना है। आप अगर वर्मी कंपोस्ट, होममेड वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो आप उस कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, लेकिन आपके प्लांट्स में इस तरह से सूखी पत्तियां ना हो, इस तरह से सूखी डालियां ना हो। ये सब आपको मैंने बताने के लिए, वीडियो करने के लिए मैंने स्टोर करके रखा है। अदरवाइज मैं हमेशा क्लीन ही करती रहती हूँ। मेरा थर्ड टिप है, अब ये देखिए, जैसे कि एक सिंगोनियम का प्लांट है। जब मैंने लगाया तो सिर्फ एक ही डाली पे लगाया था, अभी ये पॉट पूरा भर चुका है सिंगोनियम से। जब भी मैं वाटरिंग करती हूँ, हाँ, इसे सिर्फ वीकली 2 बार ही पानी डालना पड़ता है, लेकिन जब भी मैं वाटरिंग करती हूँ तो आप ऐसे वाटर ऊपर से ना कीजिए, आप हमेशा सॉइल के अंदर ही पानी दें। वो क्यों होता है कि आप तो पानी डालते हैं लेकिन वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, पॉट के अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, बिकॉज आपको पॉट दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखे, ये रहा पॉट। तो आप हमेशा इसे रूट्स के, उसके स्टेम और रूट्स पर ही पानी दें, ना कि इन पत्तों पर पानी दें। हाँ, अगर आपको पत्तों पर पानी देना है तो वो भी दीजिए वीकली वंस, बिकॉज जो भी कोई डस्ट रहता है इन पत्तों पर तो वो भी क्लीन हो जाएंगे, लेकिन वो वीकली वंस ही काफ़ी है। अदरवाइज आप जब भी प्लांट्स पर वाटरिंग करते हैं ना, तो आप डायरेक्टली सॉइल में पानी दें, ना कि इन पत्तों के ऊपर। मेरा अगला टिप्स है ये, थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर आप प्लांट लवर हो तो आपको करना ही पड़ेगा। महीने में 1 या 2 बार, जैसे आपके ऐसे हरे भरे प्लांट्स रहते हैं
तो इनको अंदर से देखिए तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के मिली बग्स नज़र आएंगे। बहुत सारे रहेंगे, कुछ पेस्ट रहेंगे, कुछ मिली बग्स रहेंगे। वो नहीं रहते ऐसा तो होता ही नहीं है, ज़्यादातर इन पत्तों के पीछे रहते हैं। ये देखिए अभी ये मिली बग है, ये छोटा सा मिली बग है। तो आप ये देखिए यहाँ पर भी है ना। मैंने अभी रिसेंटली क्लीन नहीं किया है गार्डन में, वीडियो बनाने के लिए मैंने रखा हुआ है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ना, ये सब वाइट कॉटनी टाइप के ये सब मिली बग्स रहते हैं और ये प्लांट्स में यूजुअली आते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, अभी ये बहुत बड़ा सा प्लांट है, मतलब पॉट है। आप हर एक स्टेम को इस तरह से चक करके आप दवाई छाटिए, यानी पेस्टिसाइड्स पर इसका स्प्रे कीजिए। और अगर ज़्यादा छोटा पॉट है, उठा सकते हो, तो आप इस पॉट को उठाकर एक अलग जगह पर रख दीजिए ताकि इसके जो पेस्ट है दूसरे प्लांट्स पर ना लगे। अब ये तो बड़ा पॉट है और ये ऑलरेडी ऊपर तक जा रहा है, तो मैं यहीं पर इस पर पेस्टिसाइड्स स्प्रे करूँगी और पेस्ट फ्री प्लांट कर दूंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वीकली वंस या फिर महीने में 1-2 बार आप इन पत्तों के पीछे इस तरह से इन पत्तों के पीछे देखिए। अगर पेस्ट है तो प्लीज़ उन्हें भी निकालते रहिए, दवाइयाँ देते रहिए। बिकॉज जब एक बार ये पेस्ट आ जाते हैं, मिली बग्स है, स्पाइडर मिट से ऐसे प्लांट्स पर आ जाते हैं, तो आपका प्लांट्स का ग्रो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके और ज़्यादातर पेस्ट इन फ्लावरिंग प्लांट्स पर भी लगता है। अभी पोटुला का प्लांट है, इन पर भी ढेर सारे मिली बग्स और पेस्ट लगते ही रहते हैं। तो मैं हमेशा वीकली वंस इन पर पेस्टिसाइड्स स्प्रे करती ही रहती हूँ। तभी तो देखिए कितना खूबसूरती से फ्लावरिंग हो रहा है ना। मेरा अगला टिप है ये। अब देखिए इस ग्रो बैग में हमेशा मैं वेजिटेबल्स के प्लांट्स ही डालती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने करेला का प्लांट डाला हुआ है। तो होता क्या है, इसके रूट ग्रो बैग में अच्छी तरह से स्प्रेड होते रहते हैं, लेकिन कहीं बाई चांस अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं। ये क्यों ग्रो होते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं जो ज़्यादातर होममेड रहते हैं, तो उनके अंदर ढेर सारे वेजिटेबल्स के बीज तो रहते ही हैं। तो वो वर्मी कंपोस्ट डालने से ढेर सारे प्लांट्स, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स उग जाते हैं और इन्हें यूजुअली वीड्स कहते हैं। इनके रूट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इन वीड्स के जो रूट रहते हैं, हम जो वेजिटेबल्स के प्लांट्स को टैप कर लेते हैं, मैंने पूरा कैप्चर कर लेते हैं। इनकी ग्रोथ तो ऑलमोस्ट रुक जाती है, लेकिन ये वीड्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। तो आप वीकली वंस या महीने में भी एक बार इन अनवांटेड प्लांट्स यानी कि वीड्स को निकाल दीजिए। देखिए कितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इनकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि जो हमने प्लांट्स उगाया है उनकी रूट्स को भी ये कैप्चर करके पूरी तरह से ये ग्रो बैग में फैल जाते हैं। तो आप जब भी ग्रो बैग्स में या कोई भी अन्य पॉट में प्लांट्स लगाते हैं, आप जो प्लांट लगाया हुआ है उसके अदरवाइज भी जो दूसरा प्लांट उग रहा है तो आप निकाल दीजिए। ये मेरा मैंगो का प्लांट है, इसमें सिर्फ मैंगो के प्लांट्स ही ग्रो हो रहे हैं। इस ग्रो बैग में बीन्स का प्लांट है, ऑर्गेनिक बीन्स। तो मैं हमेशा देखभाल करती रहती हूँ, चेकिंग करती रहती हूँ कोई अदर प्लांट ग्रो तो नहीं हो रहा है। ये सारे बीन्स के ही प्लांट है। इसमें टमाटो का प्लांट है, ये देखिए, लेकिन इसके अंदर और भी कोई दूसरे प्लांट ग्रो हो रहा है, तो मैं इन सबको निकाल लूँगी। ये तो फिलहाल टमाटो का ही है, लेकिन ये कोई दूसरा प्लांट था, मैंने निकाल दिया। ऐसे निकालने से आपके जो लगाए हुए प्लांट्स के रूट्स को बहुत ही हेल्पफुल रहता है। वीड्स इन रूट्स को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो है ना, ये भी एक बहुत ही यूज़फुल सा टिप है। मेरा अगला टिप है स्प्रेइंग वाटर। अब ये है क्रोटॉन का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, इंडोर और आउटडोर। ये देखिए जब ग्रो करता है अलग कलर है, थोड़ा और बड़ा होता है तो इन पत्तियों का अलग कलर, जैसे जैसे जाता है कलरफुल प्लांट होता है रहता है। लेकिन होता क्या है, इन पर डस्ट जमा हो जाता है। तो आप इसे भी महीने में एक बार या वीकली वंस भी, अगर आपके पास पाइप है, स्प्रे करने के लिए टाइम भी है, तो आप इन पत्तियों पर पानी का छिड़काव कीजिए। एक तो इनके पीछे जो भी कोई पेस्ट रहते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं और शाइन करते हैं, तो इन पर कोई भी बारीक डस्ट जमा नहीं होता है। तो और भी न्यू ग्रोथ जब होती है बहुत अच्छी तरह से होती है। आप देख पा रहे हैं कितने फ्रेश लीव्स है ना।
इन पर पानी का छिड़काव किया है तो एकदम चमकीले हो रहे हैं। अगर आप इंडोर रखेंगे तो भी बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट है। तो हमेशा पानी का छिड़काव करते रहिए इन पत्तों पर। हफ्ते में एक बार तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो महीने में 2 बार ज़रूर कीजिए। मेरा अगला टिप है ये एक पान का पत्ता है। पान जो हम खाते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा था, लेकिन पता नहीं थोड़े दिन के बाद इसे क्या हुआ, इसकी ग्रोथ एकदम रुक गई है। जैसे अब ये जो टिप है ना, यहाँ से रुक गई टिप, ये भी है और ये भी है। तो मैंने किया क्या है, जहाँ जहाँ से ग्रोथ हो रहा था वहाँ मैंने कट कर दिया है। ऑलमोस्ट 5-6 स्टेम्स को मैंने कट कर दिया। कट करके दूसरे गमले में भी डाल दिया। मैंने यहाँ पर पानी में स्टोर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक सॉइल में भी मैंने इस तरह से स्टोर किया हुआ है। अब ड्राई लीव्स सब सूख जाएंगे और फिर नई ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी। ये देखिए अभी नई ग्रोथ हो रही है, फिर नई एनर्जी ये स्टोर करेगा और फिर न्यू ग्रोथ होगा। तो जब भी आप देखते हैं आपको कोई भी प्लांट्स बराबर ग्रो नहीं कर रहा है, ब्लूम नहीं कर रहा है, तो आप टिप से उसे कट कर दीजिए। ये मेरा कड़ी पत्ते का भी प्लांट है, मैंने सारा प्लांट्स के टिप जो है मैंने कट कर दी। अब आप देख पा रहे हैं कितना हरा भरा और घना हो गया है कड़ी पत्ते का प्लांट। और यहाँ पर भी है एक कड़ी पत्ता का प्लांट। जितने भी टिप्स थे मैंने सबको कट कर दिए। अब आप देखिए कितना हरा भरा है, ग्रो कर रहा है ना, यूज़फुल सा टिप। मेरा अगला टिप है, अगर आपके पास ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स है और इस तरह से फ्लावरिंग करते हैं, ये देखिए मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है और ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। डेली 10 से 12 फ्लावर्स तो आते ही हैं इस पर। मैं हमेशा इस पर न्यूट्रिशंस की पूरी ज़रूरत करती हूँ। अब यहाँ पर ये जो ड्राई फ्लावर्स है, इस तरह से एक कल का लगा हुआ फ्लावर है, मैं हमेशा इनको बाहर नहीं फेंकती हूँ, बजाय इसी सॉइल में डाल देती हूँ। जितना भी हाइबिस्कस बहुत ही एंटी प्रॉपर्टीज़ वाला प्लांट है, इसके फ्लावर्स भी बहुत ही गुणकारी होते हैं हमारे बालों के लिए। लेकिन जब तक हम हमारे बालों को नहीं यूज़ करते हैं तो अच्छा है कि ये फ्लावर फिर इसी सॉइल में डाल दें। तो ये प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, एक कंपोस्ट के तौर पे इस प्लांट के लिए और हेल्पफुल रहता है ना। अब ये देखिए ये भी फ्लावर कल का था, सूखने वाला और गिर जाएगा, तो अच्छा है कि मैं इसी सॉइल में डाल देती हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, अगर आप ये छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स आपके प्लांट्स को अगर आप टाइम देकर इस तरह से करेंगे तो आपका गार्डन और भी हरा भरा हो जाएगा। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप ढेर सारे प्लांट्स लगाओ और केयर भी ना करो और वो ग्रो भी ना करें। नहीं फ्रेंड्स, आप थोड़े ही लगाइए, लेकिन उनकी केयर करने की बहुत ही ज़रूरत रहती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका गार्डन भी मेरे गार्डन की तरह से हरा भरा हो जाएगा। कभी भी प्लांट्स को आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस तरह से कीजिए, कलरफुल दिखेगा आपका गार्डन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल IB गार्डन। और आपका ही प्यार है जो मैं आज 10K फॉलोवर पूरा कर चुकी हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लव। Stay tuned, IB Garden. Bye friends.